हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु आर के एग्ज़ाम क्रैकर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए हरियाणा जीके की इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आया हूं। यहां पर हम इस क्लास में जो हरियाणा जीके के जितने भी एचएसएससी के प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आने वाले जो आपके ग्रुप डी और जो आपको ग्रुप सी मेंस का एग्ज़ाम है वो सभी कैंडिडेट्स इस वीडियो को ध्यान से देखिए और बार बार देखिए। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे। यहीं से आपके जो क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में मिलेंगे। ये आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड बहुत ही जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है वो मैं कलेक्ट करके लाया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आज का, राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान यानी जो NDRI है उसका मुख्यालय का स्थानांतरण करनाल में किस वर्ष में हुआ था? कौन से वर्ष में करनाल में ये बदला गया था इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर? तो आपका ये 1955 में बदला गया था करनाल में NDRI का मुख्यालय। नेक्स्ट आपका बड़खल झील एक प्राकृतिक झील है जो कि हरियाणा के किस राज्य में है? तो बड़खल झील हरियाणा के जो है फरीदाबाद राज्य में है। नेक्स्ट है आपका, राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में अपनी राजधानी किस समय में जो है ये स्थापित की थी? तो ये समय पूछा गया है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है आपका, 6ठी शताब्दी ईस्वी में जो है राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास जो थानेसर में अपनी राजधानी स्थापित की थी। कौन सा राजा हेमू के नाम से प्रसिद्ध था? जो राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य थे वो राजा हेमू के नाम से प्रसिद्ध थे। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो हरियाणा का जो सबसे बड़ा शहर है वो है फरीदाबाद आपका, जो सबसे ज़्यादा जिसका क्षेत्रफल है एरिया है। कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में है? हरियाणा के पूर्व में आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश जो है हरियाणा के पूर्व में स्थित है। इनमें से हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री उप प्रधानमंत्री बने? ऐसे कौन से हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं जो देश के उप प्रधानमंत्री बने? तो ये थे चौधरी देवीलाल। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। निम्न में हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? तो याद रखिए हरियाणा की जो राजभाषा है वो आपकी हिंदी है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। हरियाणवी आपको नहीं यहाँ पर चूज करना है। हरियाणा की जो राजभाषा है वो हिंदी है। अशोक स्तंभ की लिपि क्या है? तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ब्राह्मी लिपि। अशोक स्तंभ की लिपि ब्राह्मी लिपि है। संदेश जो एक साप्ताहिक पत्रिका है उसकी शुरुआत किसने की थी? तो संदेश जो साप्ताहिक पत्रिका है उसकी शुरुआत की थी पंडित नेकीराम शर्मा ने। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। राज्यसभा सदस्य के रूप में जो हरियाणा राज्य है उसमें कितनी सीटें आवंटित है? तो राज्यसभा में हरियाणा की कितनी सीटें हैं? आपकी 5 सीटें हैं। हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जिनका नाम है गीता जुत्सी, वो किस खेल से संबंधित है? तो ये है एथलेटिक्स। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। मांझी साहब गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है? जो मांझी साहब गुरुद्वारा है वो हरियाणा में अंबाला में स्थित है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में आ रहे हैं, इनको ध्यान से देखिए। आने वाले आपके ग्रुप डी और आपका जो CET मेंस का एग्ज़ाम है उसमें भी ये क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, इसलिए इनको बार बार देखिए ताकि आप जो है वहाँ पर जो है क्वेश्चन गलत नहीं करो। नेक्स्ट है, हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? तो सबको पता होगा ये 1 नवंबर 1966 को हरियाणा एक अलग राज्य बना था। हरियाणा में भैंस की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? तो हरियाणा में जो मुर्रा नस्ल है वो भैंस की नस्ल प्रसिद्ध है। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? हरियाणा के जो पहले राज्यपाल थे, जो गवर्नर थे, वो धर्मवीर थे। अंतरिक्ष अभियान में कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी? तो ये डेट पूछी गई है। तो ये हुई थी 1 फरवरी 2003 को, जो अंतरिक्ष अभियान था उसमें कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी। 1426 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ वो कहाँ पर हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था आपका पानीपत में। 1426 में जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो युद्ध हुआ वो हुआ पानीपत में, और ये आपका पानीपत की पहली लड़ाई के नाम से प्रसिद्ध है। हरियाणा में राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो अभी ये पहले भी आया था, अभी थोड़ी लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन पूछा गया। तो ये आपका 5 सदस्य हैं राज्यसभा में हरियाणा के। खिलाड़ी राममेर सिंह का संबंध किस खेल से है? तो खेल और खिलाड़ी से संबंधित जो क्वेश्चन है वो अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं।
तो ये जो रामवीर सिंह है ये कबड्डी के प्लेयर हैं, कबड्डी खेल से संबंधित है। थानेसर नामक स्थान है वो किस राजा की राजधानी रहा? तो ये आपका हर्षवर्धन की राजधानी था थानेसर। मंत्री और उनके विभागों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ये आपका क्वेश्चन जो है ये आपका पुराना क्वेश्चन है। तो ये मंत्रियों के अब विभाग बदल चुके हैं, तो आपको करंट जो मंत्रियों के विभाग हैं वो याद करने हैं। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। यहाँ पर जो गलत है वो है ऑप्शन ए, कैप्टन अभिमन्यु जो है पशुपालन और डेयरी मंत्री नहीं रहे हैं, बाकी सही है। महिला पर्वतारोही हैं जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय श्री प्राप्त की, तो ये हरियाणा की कौन है? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, संतोष यादव हैं जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट है वहाँ पर फतेह विजय प्राप्त की है। बीरबारा, तो ये करेक्ट कीजिए, बीरबारा है ये। बीरबारा वन्यजीव अभ्यारण्य है वो हरियाणा के किस जिले में है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। बीरबारा वन्यजीव अभ्यारण्य है जो वो है आपका जींद जिले में। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला जो अंतिम हिंदू शासक है वो कौन था? तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था आपका हेमचंद। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। हरियाणा के गठन के समय यहाँ कितने ज़िले थे? जब हरियाणा बना था उस समय कितने ज़िले थे? तो ये थे 7 डिस्ट्रिक्ट थे जब हरियाणा जो है बना था 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा सरकार में मंत्री नरवीर सिंह किस चुनाव क्षेत्र से संबंधित है? यह भी आपका पुराना क्वेश्चन है। तो नरवीर सिंह का जो चुनाव क्षेत्र था वो है आपका बादशाहपुर। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो मंत्रियों से रिलेटेड और उनके चुनाव जो का क्षेत्र है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, ये भी आपको सभी याद करने होंगे। जो सुल्तानपुर पक्षी विहार है हरियाणा में वो किस जिले में है? तो करेक्ट होगा गुड़गांव में। सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के गुड़गांव जिले में है। राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन अनुसंधान संस्थान यानी NDRI, पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा साल पूछा गया था? अब पूछा गया ये कहाँ पर है? तो ये हरियाणा के करनाल जिले में है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति रोहतक के मोखरा गांव से है? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा गया है रोहतक के मोखरा गांव से कौन है यहाँ से? तो ये आपकी ऑप्शन सी करेक्ट होगा, साक्षी मलिक है, उनका गांव है मोखरा गांव जो कि रोहतक जिले में आता है। अकबर के समय रेवाड़ी के शासक कौन थे? जो अकबर का शासनकाल था उस समय रेवाड़ी के शासक कौन थे? तो ये थे आपके हेमचंद्र। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। हेमचंद्र जो है अकबर के समय में रेवाड़ी के शासक थे। हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने जो पशुधन बीमा योजना है शुरू की है उसके अंतर्गत ये कितने मवेशियों को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया? यह भी आपका पुराना क्वेश्चन है। शुरू में ये 1 लाख था, 1 लाख जो है जो हमारा टारगेट था पशुओं का बीमा करने का। अब ये डाटा चेंज हो चुका है तो आपको नया डाटा भी याद करना होगा। हरियाणा की टांगरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो जो टांगरी नदी है उसका वो कहाँ से निकलती है? ऑप्शन डी करेक्ट होगा, मोरनी की पहाड़ियों से। कोहिनूर पत्थर है उसके संपादक कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे? कोहिनूर जो पत्थर है उसके संपादक थे बाल मुकुंद गुप्ता जी। खनिज संसाधनों में हरियाणा के किस जिले की प्रमुखता है? सबसे ज़्यादा जो खनिज पदार्थ हैं वो कौन से जिले में मिलते हैं? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, महेंद्रगढ़ में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से किस अभियान को प्रारंभ किया? तो ये अभियान दिए गए हैं, इनमें से जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत जिले से इसकी शुरुआत की। आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है? जो आदि बद्री है उसका संबंध माना जाता है सरस्वती और वो हरियाणा की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। जनगणना 2011, जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार हरियाणा के किस जिले में महिला साक्षरता दर है वो सबसे ज़्यादा है? तो ये आपकी गुड़गांव जिले में सबसे ज़्यादा साक्षर महिलाएं हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। 1857 की जो क्रांति है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये हरियाणा के अंबाला ज़िले से हुई थी। नजफ जो खां है उसने बिलोचों से कौन से क्षेत्र छीने थे? तो इन्होंने छीने थे जो ये सभी ऑप्शन है ये करेक्ट है, रोहतक, सोनीपत और भिवानी के जो एरिया है वो सभी नजफ खान ने बिलोचों से छीने थे। जाट राज्य कब समाप्त हुआ? जो जाट का राज्य है वो कब समाप्त हुआ था?
तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सूरजमल की मृत्यु के बाद। और सूरजमल को ध्यान रखना जाटों का प्लाटो भी बोला जाता है, तो इसलिए जाट राज्य जो है सूरजमल की मृत्यु के बाद समाप्त हुआ था। फिरोज शाह तुगलक ने किस मेवात सरदार को इस्लाम में दीक्षित किया? तो ये है आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन है बहादुर नादिर। बहादुर नादिर को जो कि मेवात के सरदार थे, उसको इस्लाम में दीक्षित फिरोज शाह तुगलक ने किया। तो कैसे भी आपका घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। बलबंद ने मेवातियों का विद्रोह किस प्रकार दबाया? तो बलबंद ने मेवातियों का विद्रोह वो ऊपर दिए गए सभी प्रकार से दबाया था। उन्होंने भयंकर कत्लेआम भी करवाए, जंगलों को भी कटवाया और मेवात क्षेत्र में दुर्ग बनाए, किले बनवाए। तो तीनों प्रकार से मेवातियों के विद्रोह को बलबंद ने दबाया था। विलियम फ्रेजर हैं उसकी हत्या के षड्यंत्र में शामिल व्यक्तियों के नाम क्या थे? तो ऑप्शन बिल्कुल ऑप्शन डी है ये करेक्ट होगा, सभी, यानी शमसुद्दीन थे, करीम खां और कुछ लोग अन्य भी थे। दोषपूर्ण भू राजस्व नीति है उसके कारण 1824 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ किन क्षेत्रों में विद्रोह हुआ? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सभी। रोहतक, हिसार और गुड़गांव, इन तीनों क्षेत्रों में 1824 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया गया, और ये हुआ किस कारण? दोषपूर्ण भू राजस्व की नीति के कारण। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। राजघाट गुरुद्वारा है हरियाणा में, वो कौन से जिले में है? तो यह है कुरुक्षेत्र में। तो राजघाट गुरुद्वारा हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। हरियाणा में 4 नीले तथा 4 लाल धागों की बुनाई वाले खद्दर से बना बिना कली वाला घाघरा क्या कहलाता है? तो ये घाघरे का नाम पूछा गया, इसको बोलते हैं खारा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऐसा घाघरा इसमें 4 नीले और 4 लाल धागों की बुनाई होती है और ये खद्दर से बना होता है, बिना कली वाला घाघरा, इसको खारा बोला जाता है। 1955 में भारत सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग ने किन 2 स्थानों को हरियाणा क्षेत्र में शामिल करने की सिफारिश की थी? तो ये 2 क्षेत्र थे, महेंद्रगढ़ और जींद। अंबाला मंडल अंबाला डिवीज़न है, उसकी डिविजनल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस जिसमें महात्मा गांधी अली भाइयों के साथ आए थे, ये भिवानी में कब हुई थी? तो ये हुई थी अक्टूबर 1920 में। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा आपका। महात्मा गांधी मोहम्मद अली तथा शौकत अली के साथ रोहतक कब आए थे? वो तो भिवानी में कॉन्फ्रेंस थी, उसी के बाद यह रोहतक में आए थे। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, 8 अक्टूबर 1920 को। लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह है, उनको ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार करके मांडले जेल कब भेजा गया? ये आपका जेल है, जले नहीं है। जेल में कब भेजा गया इनको? तो ये भेजा गया था इनको सन 1907 में। सन 1982 के लाहौर अधिवेशन में हिसार का प्रतिनिधित्व किस प्रसिद्ध जननेता ने किया था? तो लाहौर के अधिवेशन में हिसार का प्रतिनिधित्व किया था 1982 में, वो थे आपके लाला लाजपत राय। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। सनातन धर्म को पूरे उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले पंडित दीनदयाल शर्मा, वो हरियाणा के कहाँ के रहने वाले थे? तो ये थे झज्जर जिले के। दीनदयाल शर्मा झज्जर जिले के रहने वाले थे। सन 1938 में जींद प्रजामंडल की नींव जींद की राजधानी संगरूर में किस प्रसिद्ध देशभक्त ने डाली थी? तो ये डाली थी हंसराज रहवर ने। याद रखना, जींद प्रजामंडल की राजधानी थी 1938 में, वो संगरूर थी। ऐसे भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पटियाला, जींद और नाभा ये रियासतें हैं, इनमें राजनीतिक गतिविधियों पर अंकुश रखने के लिए संवत 1988 विक्रमी में एक कानून लागू किया गया था। उसका नाम क्या रखा गया था? तो ये था आपका हिदायत संवत। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। हरियाणा में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती है वो कब मनाई गई थी? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 28 दिसंबर 1935 को। पंजाब प्रदेश कांग्रेस के आदेश पर पूरे हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो पंजाब प्रदेश कांग्रेस है, उसके आदेश पर पूरे हरियाणा में 12 जनवरी 1932 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। कांग्रेस के नागपुर में हुए वार्षिक अधिवेशन में हरियाणा प्रांत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन था, उसमें हरियाणा प्रांत है उसका
प्रतिनिधित्व किया गया था पंडित नेकीराम शर्मा जी द्वारा। रोहतक में पंडित राजभज दत्त की अध्यक्षता में जो सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था, जिसमें कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन को कार्यरूप देने का निर्णय किया गया? तो ये जो आपका सम्मेलन हुआ, ये हुआ था नवंबर 1920 में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। सन 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुए कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में किस महत्वपूर्ण राष्ट्र नेता ने जिला हिसार के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था? तो इस अधिवेशन में जो हिसार के प्रतिनिधि बने वो लाला लाजपत राय थे। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन जो कि 1886 में कोलकाता में हुआ था, हरियाणा का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लाला मुरलीधर। जो लाला मुरलीधर है, लाला मुरलीधर ने जो है कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन हुआ 1886 में कोलकाता में, वहाँ वो हरियाणा के प्रतिनिधि थे। हरियाणा कॉलेज टीचर्स यूनियन के संस्थापक कौन थे? तो ये थे प्रोफेसर तेज सिंह। प्राचीन कला केंद्र नामक संस्था किससे संबंधित है? जो प्राचीन कला केंद्र नामक संस्था है वो संगीत के क्षेत्र से संबंधित है। मराठों ने हरियाणा पर कब अपना प्रभुत्व स्थापित किया? मराठों ने हरियाणा पर जो है 18वीं शताब्दी के मध्य में अपना प्रभुत्व, अपना जो अधिकार स्थापित किया। ब्रह्मा ने किस स्थान पर आद्य यज्ञ करके सृष्टि की रचना की? ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने पेहवा नामक स्थान पर जो है आद्य यज्ञ करके सृष्टि की रचना की थी। कपि मानव का अधिवास कहाँ पर था? जो कपि मानव वो कहाँ रहते थे? वो शिवालिक की गिरिमाला में रहते थे, शिवालिक की पहाड़ियों में। किस भारतवंशी शासक ने आएगा यहाँ पर, किस भारतवंशी शासक ने हरियाणा प्रदेश से अपना विजय अभियान शुरू किया था? तो ये थे सुदास। सुदास भारतवंशी शासक थे जिन्होंने अपना विजय अभियान हरियाणा प्रदेश से शुरू किया था। किस रेगिस्तान का कुछ हिस्सा हरियाणा में फैला हुआ है? तो इसमें करेक्ट होगा ऑप्शन ए, थार जो डेजर्ट है, थार रेगिस्तान है, उसका कुछ हिस्सा हरियाणा में भी फैला हुआ है। राज्य में हरियाणा सामुदायिकी नामक परियोजना कब शुरू की गई? तो ये जो हरियाणा सामुदायिकी नामक योजना है, इसकी शुरुआत हुई थी 1998-99 में। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नाम से वृक्षारोपण की एक योजना चलाई गई, ये कब शुरू की गई? तो ये योजना शुरू की गई 1989-90 में। योजनाओं पर आधारित क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इनको आपको याद रखना होगा। अभी जो करंट की जो योजनाएं हैं उनसे भी, और जो पुरानी योजनाएं हैं उनसे भी आपके क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, तो इनको आप जल्दी ही जो है अच्छे से याद कर लीजिए। हरियाणा में 12 महीने बहने वाली नदी कौन सी है? तो सभी महीने जो बहती है वो है आपकी सरस्वती नदी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। वह कौन थे जिसने लोकमान्य तिलक को सूरत अधिवेशन में पंडाल में जाने से रोका था? तो ये थे कृष्णराव देसाई। कृष्णराव देसाई थे जिन्होंने लोकमान्य तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को सूरत अधिवेशन में पंडाल में जाने से रोका था। हीरा सिंह चिनमारिया ये किस रियासत में नौकरी करते थे? जो हीरा सिंह चिनमारिया हैं वो जींद रियासत में नौकरी करते थे। उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिसने मुख्यमंत्री से स्वतंत्रता का ताम्रपत्र लेना स्वीकार नहीं किया। तो ये स्वतंत्रता सेनानी से माधोराम जी थे जिन्होंने ताम्रपत्र मिल रहा था उनको स्वतंत्रता, जो उन्होंने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, आंदोलन में भाग लिया उसके लिए, तो उसने स्वीकार नहीं किया, इसको वापस कर दिया। शिवाजी नामक जो पत्र है वो कहाँ से निकलता है? जो शिवाजी नामक पत्र है वो हरियाणा के हिसार जिले से निकलता है। नवयुवक सभा रेवाड़ी के संस्थापक कौन थे? जो रेवाड़ी की नवयुवक सभा है उसके संस्थापक थे बनारसी दास। ऑप्शन ए करेक्ट है। डॉक्टर सत्यनारायण जिनकी मृत्यु सरकारी दमन के कारण हुई थी, उनकी प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की गई? तो डॉक्टर सत्यनारायण की जो प्रतिमा है वो बरमगढ़ में स्थापित की गई। गोहाना का वह कौन सा स्वतंत्रता सेनानी है जो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है उसके समय उसी बाग में उपस्थित था? तो यह है कन्हैया सिंह, जो कि जलियांवाला हत्याकांड के समय उसी बाग में उपस्थित थे। वायसराय जो लॉर्ड इरविन है उनकी ट्रेन के नीचे
जो बम रखा गया था वो कहाँ पर बनाया गया था? जो लॉर्ड वो इरविन है उनकी ट्रेन के नीचे जो बम रखा गया वो आपका बनाया गया था रोहतक में। नौजवान भारत सभा जो कि भिवानी में थी उसकी स्थापना किसने की थी? नौजवान भारत सभा भिवानी की स्थापना राधा कृष्ण वर्मा ने की थी। जाट हाई स्कूल के संस्थापक कौन है? जाट हाई स्कूल के संस्थापक बलदेव सिंह है। वह कौन सा कामरेड है जिसने लॉर्ड इरविन को मारने वाले बम के निर्माण में सहयोग दिया था? यह बम आपका बनाया गया था रोहतक में और जो इसमें सहयोग दिया वो थे लक्ष्मण दास ने। वह योगी कौन सा है जिसने अक्षमादान को ठुकरा दिया? तो ये योगी हैं आपके योगी चंद्रनाथ। योगी चंद्रनाथ ने अक्षमादान को ठुकरा दिया। लाहौर षड्यंत्र, जो लाहौर का षड्यंत्र था उसके केस में क्रांतिकारियों का वकील कौन बना था? तो ये थे लाला श्याम लाल एडवोकेट। ये बने थे लाहौर षड्यंत्र केस में जो क्रांतिकारी हैं उनके वकील। उनका जो केस है इन्होंने लड़ा था। बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? इनमें से जो बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र है वो है सूद, जो कि यमुनानगर में है। नामपंथी संप्रदाय का प्रमुख स्थल कौन सा है? जो नामपंथी संप्रदाय है उनका प्रमुख स्थल है स्थल बोहर में, जो कि रोहतक में है। ड्यूबोजन को जागीर में कौन सा क्षेत्र मिला? जो ड्यूबोजन है उनको मिला था क्षेत्र पलवल का। समुद्रगुप्त के समय सोने का सिक्का कहाँ प्राप्त हुआ? समुद्रगुप्त के समय का जो सोने का सिक्का है वो मिला है जगाधरी से। जगाधरी यमुनानगर में है। वह कौन सा शहर है जहाँ श्रवण ने अपने माता पिता से किराया मांग लिया था? तो ये शहर है आपका सोनीपत। भोजराज का अभिलेख कहाँ पर प्राप्त हुआ? जो भोजराज है उनका अभिलेख, उनका इंस्क्रिप्शन जो मिला है वो पेहवा में मिला है। वह नगर कौन सा है जिनका नामकरण फकीर के नाम पर हुआ है? तो दुजाना ऐसा नगर है जहाँ पर जिनका नाम जो है फकीर के नाम पर हुआ है। मुगल राजकुमार अजीम का जन्म कहाँ हुआ? मुगल राजकुमार अजीम का जन्म हुआ है त्रावड़ी, जो कि करनाल जिले में है। अब्दुल रहमान खान जिसने अंग्रेजों से टक्कर ली और शहीद हो गए, हरियाणा के किस नगर के ये नवाब थे? तो अब्दुल रहमान खान थे हरियाणा के झज्जर जिले के नवाब। झज्जर जो नगर है पहले ये नगर था, उसका जो है उसके ये नवाब थे। बुढ़िया नामक स्थान है उसकी नींव किस मुगल शासक के समय में रखी गई? तो बुढ़िया नामक जो स्थान है उसकी नींव रखी गई हुमायूं के जो है समय में। एलनाबाद की स्थापना किसने की? एलनाबाद की स्थापना की थी एलना के पति ने। फर्रुखनगर की स्थापना किसने की? फर्रुखनगर की स्थापना दलेल खान ने की थी। यमुनानगर में सढौरा में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? जो यमुनानगर का सढौरा है वहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिर है, वो कौन सा मंदिर है? तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दोनों मंदिर है वहाँ पर, तोरा वाला गागर वाला। ये यमुनानगर के जो है सढौरा के प्रसिद्ध मंदिर हैं दोनों। 6 अप्रैल 1919 में स्वामी श्रद्धानंद ने किसे हरियाणा में निमंत्रित किया? 6 अप्रैल 1919 को स्वामी श्रद्धानंद ने महात्मा गांधी को जो है निमंत्रण भेजा हरियाणा में आने के लिए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज समर्थकों को इनाम में क्या मिला? तो पहले जो विश्व युद्ध हुआ था प्रथम, उसके बाद अंग्रेजों को क्या मिला? ABC तीनों ठीक होंगे। यहाँ पर जमीन दी गई, पदक मिले और पद भी मिले। मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, ये शब्द किसने कहे? तो ये शब्द कहे गए पंडित नेकीराम शर्मा जी द्वारा। प्रथम विश्व युद्ध में किसने सैनिक भर्ती का विरोध किया? प्रथम विश्व युद्ध में जो है पंडित नेकीराम शर्मा ने सैनिक भर्ती का विरोध किया। 1919 ईस्वी में मिंटो मोर्ले सुधार हुए थे, उनसे जो पंजाब विधानसभा के लिए किन जिलों में एक सीट निश्चित हुई? तो ये है अंबाला जिले में। शिव शंभू का चिट्ठा ये किसने लिखा था? शिव शंभू का चिट्ठा लिखा गया बाल मुकुंद गुप्त जी द्वारा।
1909 में क्रांतिकारी आंदोलन के प्रमुख केंद्र कौन सा था? जो 1909 में क्रांतिकारी आंदोलन हुआ उसका प्रमुख केंद्र था अंबाला में। कांग्रेस विभाजन के बाद अंबाला का उपायुक्त कौन था? कांग्रेस का विभाजन हुआ था जब, उसके बाद जो अंबाला के उपायुक्त थे वो थे सीकेस। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। लाला लाजपत राय के निर्वासन से उपजी स्थिति का चित्रण किस कवि ने किया है? तो लाला लाजपत राय के निर्वासन से जो उपजी स्थिति थी उसका चित्रण किया गया बाल मुकुंद गुप्त जी द्वारा। लाला लाजपत राय को देश निकाला कब दिया गया? लाला लाजपत राय को 9 मई 1907 को जो है देश से निकाला दिया गया अंग्रेजों द्वारा। रोहतक में तुर्राबाज खान की अध्यक्षता में कांग्रेस की पहली बैठक कब हुई? रोहतक में जो तुर्राबान अध्यक्ष बने थे वहाँ पर कांग्रेस के ये अध्यक्ष बने थे, उनकी अध्यक्षता में जो पहली बैठक हुई थी वो 12 अक्टूबर 1886 को हुई। सनातन धर्म को लोकप्रिय बनाने वाले कौन थे? पंडित दीनदयाल शर्मा। और वो हरियाणा के कहाँ के निवासी थे? वो थे हरियाणा के झज्जर जिले के निवासी। हिदायत संवत कब आरंभ हुआ था? जो हिदायत संवत है वो 1988 विक्रमी संवत में जो है आरंभ हुआ था। वह कौन सा भेदिया था जिसने अंग्रेजों के विद्रोह के विषय में बताया था? तो ये थे श्याम सिंह, जिन्होंने अंग्रेजों के विषय में जो है जानकारी दी थी। रोहतक में क्रांति का सर्वप्रथम जो श्री गणेशन जो शुरुआत की थी वो किस जाति के लोगों ने की? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। रोहतक में जो क्रांति का सर्वप्रथम श्री गणेशन किया गया वो रांगड़ों के द्वारा किया गया। वह कौन से दो व्यक्ति हैं जिन्होंने क्रांतिकारियों के साथ साथ अंग्रेजों का भी साथ दिया? तो ये दो व्यक्ति हैं आपके, दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, अहमद अली भी और नाहर सिंह भी। दोनों ने अंग्रेजों के साथ, जो क्रांतिकारियों के साथ साथ है, ये अंग्रेजों का भी इन्होंने साथ दिया। अंग्रेजों की सहायता किन किन रियासतों ने की? तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। पटियाला, जींद और करनाल तीनों रियासतों ने अंग्रेजों की सहायता की, उनकी हेल्प की। रानिया का वह कौन सा नवाब था जिसे अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया? तो ये नवाब थे नूर मोहम्मद खान, जिनको अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था। शहजादा मोहम्मद आजम का संबंध किस जिले से है? शहजादा मोहम्मद आजम का जो संबंध है वो आपका इनका संबंध हिसार जिले से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हडसन को किस क्रांतिकारी से मुकाबला करना पड़ा? जो हडसन थे उनको विसारत से जो है सामना करना पड़ा। पानीपत में किस मस्जिद के इमाम ने क्रांति की? जो पानीपत में बू अली कलंदर मस्जिद है, इसके इमाम ने जो है क्रांति कर दी, विद्रोह कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ। हिसार, सिरसा व हाँसी में किस यूनिट ने बगावत की? जो हिसार, सिरसा और हाँसी है उसमें हरियाणा लाइट इन्फेंट्री जो यूनिट है उसने बगावत की थी, उसने विद्रोह किया था। वह कौन सा अंग्रेज अधिकारी था जो रोहतक में जीत कर भी वापस चला गया? तो ये अंग्रेज अधिकारी थे हडसन, जो कि रोहतक में इन्होंने जीत लिया था लेकिन फिर भी ये वापस चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अंग्रेजों ने हरियाणा को कितने भागों में विभाजित किया था? अंग्रेजों ने हरियाणा को जो है 2 भागों में विभाजित किया था। 1756-57 में हरियाणा किसके अधिकार क्षेत्र में रहा? जो 1756-57 का जो समय था उसमें हरियाणा जो है मराठों के अधिकार क्षेत्र में था, यहाँ पर मराठों का राज था। जॉर्ज टॉमस कौन था? जो जॉर्ज टॉमस है इन ऑप्शन में से कुछ भी नहीं, कोई नहीं था, ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पर। वो एक जो है भाड़े का सैनिक था जो कि सिर्फ पैसे के लिए ही काम करता था। वह कौन सा जाट नेता था जिसने सिकंदरा में अकबर के मकबरे को लूटा? तो ये जाट नेता थे राजा राम, जिन्होंने जो सिकंदरा में अकबर का मकबरा है उसको लूटा था। भरतपुर के जाट राज्य के शासक कौन कौन थे? भरतपुर में जो जाट राज्य था उसके शासक ये सभी थे, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये थे बदन सिंह, सूरजमल और चूड़ामन। लोहगढ़ के किले का किस वीर से संबंध है? तो लोहगढ़ के किले का संबंध है बंदा बैरागी से। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने उस वीर का सम्मान किया जिसने उसके चेहरे पर गहरा
घाव किया था? तो ये थे जलालुद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। तारीख ए फिरोज शाह में किस जाति का उल्लेख है? किस जाति को वहाँ पर बताया गया है जिसके डर से दिल्ली के चारों तरफ के मार्ग बंद हो गए थे? तो ये जाति थी मेओ जाति। रजिया व अल्तुनिया को किस क्षेत्र में गिरफ्तार किया गया? रजिया व अल्तुनिया को कैथल जिले के क्षेत्र में जो है गिरफ्तार किया गया था। किस चौहान शासक ने तोमरों का अंत किया था? पृथ्वीराज जो 3 हैं, जिनको पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है, उन्होंने जो है तोमर वंश के राजाओं का, शासकों का अंत किया था। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र हरियाणा में किस स्थान पर है? तो गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र हरियाणा के पिंजौर जिले में है, पिंजौर क्षेत्र में है, जो कि पंचकुला जिले में आता है। हरियाणवी फिल्मों के सफल नायक कौन माने जाते हैं? जो जगत जाखड़ जी हैं वो हरियाणवी फिल्मों के सबसे सफल नायक माने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है उसका मुख्यालय हरियाणा के किस नगर में है? तो यह है गुड़गांव में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा हरियाणा के किस विश्वविद्यालय की नींव रखी गई? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया है एग्जाम्स में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो उसकी नींव रखी गई थी। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित राखी गढ़ी किस जिले में है? हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो राखी गढ़ी है वो हिसार जिले में है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती है? तो ध्यान रखना है, नहीं निकलती है पूछा गया है। 3 नदियां हैं जो शिवालिक जो है श्रृंखला से निकलती हैं, पर्वत श्रेणी से निकलती हैं, लेकिन जो यमुना है वो नहीं निकलती है, सरस्वती, घग्गर, मारकंडा निकलती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? तो ध्यान रखना है, हरियाणा की राजभाषा हिंदी है। ब्रह्मसरोवर तीर्थ किस स्थान पर है? ब्रह्मसरोवर जो है कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। हरियाणा में किस धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज़्यादा हैं? तो हरियाणा में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज़्यादा हैं। बंदा बहादुर ने किस गुरु के कहने पर संन्यास छोड़कर युद्ध किए? जो बंदा बहादुर हैं उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के कहने पर जो है संन्यास छोड़कर युद्ध शुरू किया था। रियो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता जो कि साक्षी मलिक है वो रोहतक के किस गांव से संबंधित है? तो ये 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है लैंग्वेज चेंज करके। पहले पूछा गया इस गांव का नाम, पूछा गया कौन सी जो हस्ती हैं जो इस गांव की हैं, तो ये साक्षी मलिक है। तो उनका गांव है मोखरा गांव जो कि रोहतक जिले में है। श्री दीनानाथ बत्रा का किस क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान है? तो श्री दीनानाथ बत्रा जी हैं जो उनका सबसे ज़्यादा योगदान शिक्षा के क्षेत्र में है, एजुकेशन के फील्ड में है। सत्यार्थ प्रकाश है जो ये एक बुक है, एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है स्वामी दयानंद जी। निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा सीट सामान्य वर्ग में आती है? जो सामान्य सीट आती है इनमें से कौन सी है वो? यह है गुड़गांव की। जो अम्बाला और सिरसा है ये आपकी रिजर्व में आती हैं लोकसभा की सीटें, गुड़गांव की सामान्य यानी जनरल में आती है। ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना है वो किस नहर पर बनी है? तो ये बनी है भाखड़ा नहर पर। हरियाणा सरकार में मंत्री रहे हैं कृष्ण लाल पंवार, ये किस चुनाव क्षेत्र से संबंधित है? यह है इसराना जो कि पानीपत जिले में आता है। हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका है उसके संपादक कौन थे? ये थे नेकीराम शर्मा जी। नाहर वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? यह है रेवाड़ी जिले में। नाहर वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के रेवाड़ी जिले में स्थित है। जॉर्ज थॉमस है उसने 1797 में वर्तमान हरियाणा के किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? 1797 में जॉर्ज थॉमस ने हरियाणा के हासी नामक जगह को अपनी राजधानी बनाया था। हरियाणा के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है, सबसे कम है? तो यह है मेवात जिले में। सबसे ज़्यादा का भी हमने क्वेश्चन देखा था वो गुड़गांव में है 2011 की जनगणना के अनुसार, और जो सबसे कम है वो महिला साक्षरता दर है मेवात जिले में। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आपके, ये हमने डिस्कस कर लिए।
ये क्वेश्चन जो है आपके हरियाणा जीके का जो सेक्शन है उसमें जो आने वाले एग्जाम्स है ग्रुप डी या फिर सीईटी मेंस, उनके लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन को आप बार बार देखिए और इनको बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए ताकि आप क्वेश्चन को जो है एग्ज़ाम में जाते ही उसका आंसर चूज कर सको। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ऐसा करने से आपको हमारी जो डेली वीडियो आती है चैनल पर, डेली क्लास वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं कुछ और अन्य क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो सभी वीडियोज़ को आप देखिए, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।